अभी इसी सेकंड तुम 1 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्पेस में ट्रैवल कर रहे हो। क्या तुम्हें ये सब फील हो रहा है? नहीं, ये कोई इमेजिनेशन नहीं है, ये नासा का मेजर डाटा है। तुम जिस जमीन पे खड़े हो वो घूम रही है, भाग रही है और पूरे सोलर सिस्टम के साथ ट्रैवल कर रही है। फिर भी तुम्हें लगता है कि तुम बिल्कुल स्टेबल हो। और जब नासा ने इस कॉन्ट्राडिक्शन को समझना शुरू किया, साल था 1958। इसी साल नासा ऑफिशियली बना था। दुनिया की पहली स्पेस एजेंसी का इनॉग्रेशन हुआ। और सच बताऊं, ये खबर बहुत शॉकिंग थी, क्योंकि 1958 में स्पेस एजेंसी का मतलब ही समझ नहीं आता था। उस वक्त दुनिया की 99% जनता को यह भी नहीं पता था कि स्पेस होता क्या है। आसमान बस ऊपर का अंधेरा था, जहाँ सितारे चमकते थे और कहानियां बनती थी। नासा के बनते ही साइंटिस्ट के सामने सबसे पहला कंफ्यूजन ये था कि अगर अर्थ इतनी फास्ट मूव कर रही है तो हमें कुछ भी फील क्यों नहीं हो रहा। इसको समझाने के लिए मैं तुम्हें एक सीन में ले चलता हूँ, ताकि तुम्हें समझ में आएगा कि असली प्रॉब्लम क्या थी। सपोज करो तुम्हारा नाम उसेन बोल्ट है, साल है 2012, लंदन ओलंपिक्स। 100 मीटर रेस का इवेंट चल रहा है और तुम स्टार्टिंग लाइन पे खड़े हो। तुम अपनी पूरी तैयारी के साथ इस रेस को सिर्फ और सिर्फ जीतने आए हो। क्राउड का शोर तेजी से बढ़ता ही जा रहा है, हार्ट बीट तेज है। तभी रेफरी बोलता है, On your marks. और जैसे ही तुम भागना शुरू करते हो, इमेजिन करो अर्थ का रोटेशन एकदम से रुक जाता है। सिर्फ 1 सेकेंड के लिए तुम एक स्टेप भी नहीं रख पाओगे। 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा आती है और तुम्हें पीछे फेंक देती है। पर ऐसा कभी होता ही नहीं। क्यों? नासा ने इसका जवाब दिया, क्योंकि तुम अकेले मूव नहीं कर रहे हो। हवा, जमीन, स्टेडियम, बॉडी और तुम्हारे एनवायरनमेंट में जितनी भी चीजें हैं, सब एक साथ मूव कर रही है। जब सब कुछ साथ मूव करता है तो मोशन इनविजिबल हो जाता है। तुम रुके हुए नहीं हो, तुम बस फील नहीं कर पा रहे हो। और यहीं पर नासा के साइंटिस्ट के दिमाग में एक और सवाल पैदा हुआ, अगर मूवमेंट इनविजिबल हो सकता है तो क्या स्पेस भी वैसे ही खाली लगता है? 1960s में नासा ने स्पेस में प्रोब्स भेजे। स्पेस प्रोब एक ऐसी मशीन होती है जिसमें इंसान खुद बैठ के स्पेस में नहीं जा सकता, लेकिन हमारी आंखें बनकर प्रोब स्पेस में जाते हैं। स्पेस प्रोब एक अनमैन्ड मशीन होती है जिसे रॉकेट के थ्रू स्पेस में भेजा जाता है। इसका काम होता है प्लैनेट्स, मून और स्पेस के एनवायरनमेंट का डाटा, फोटोज और सिग्नल कलेक्ट करना और उन्हें धरती पर भेजना। यूँ समझ लो कि स्पेस प्रोब धरती पर बैठे साइंटिस्ट की आंखें हैं जो स्पेस के एक चौराहे पर पहरा दे रही है। साइंटिस्ट का मानना था कि स्पेस एक साइलेंट और एम्प्टी जगह होगी, लेकिन जो स्पेस प्रोब के इंस्ट्रूमेंट ने डिटेक्ट किया उसने सबको शॉक कर दिया। हर जगह एनर्जी थी, रेडिएशन था, इनविजिबल वेव्स थी, ऐसी इनविजिबल वेव्स जो इंसान की नंगी आंखों से देखना असंभव है। स्पेस खाली नहीं था, स्पेस एक्टिव था। यूनिवर्स शांत नहीं है, बस हम उसे सुन नहीं पाते। लेकिन साइंटिस्ट के लिए इतना काफी नहीं था। उसके बाद साइंटिस्ट ने एक और कदम आगे बढ़ाया। ईयर 1961, यूरी गार्गियन दुनिया का पहला इंसान बना जो स्पेस में पहुंचा। उसके कुछ टाइम बाद नासा के एस्ट्रोनॉट भी गए और जब एस्ट्रोनॉट वापस आए तो चीजें बदल चुकी थी। साइंटिस्ट ने नोटिस किया कि एस्ट्रोनॉट की हाइट थोड़ी बढ़ गई थी, बोन्स वीक हो रही थी और बॉडी नए रूल्स फॉलो कर रही थी। ग्रेविटी के हटते ही ह्यूमन बॉडी का सिस्टम बदल जाता है। तो सवाल ये नहीं था कि स्पेस डेंजरस है या नहीं, अब सवाल ये था अगर स्पेस बॉडी को बदल सकता है तो क्या वो टाइम को भी बदल सकता है? इस सवाल का जवाब ढूंढने में साइंटिस्ट को कई टाइम लगा। साल बीतते गए, धीरे धीरे करके स्पेस की रिसर्च दुनिया में बढ़ती रही। अब लोग जानने लगे थे कि स्पेस क्या होता है, नासा क्या करता है। फिर साल आया 1978, नासा ने पहला जीपीएस सैटेलाइट लॉन्च किया। शुरू में सब नॉर्मल था, लेकिन उसके बाद एक अजीब प्रॉब्लम आई। सैटेलाइट्स की क्लॉक अर्थ की क्लॉक से मैच नहीं कर रही थी। सिर्फ माइक्रोसेकंड का डिफरेंस था। बहुत छोटा लगता है ना? लेकिन स्पेस में माइक्रोसेकंड भी छोटा नहीं होता। सोचो तुम गूगल मैप्स खोलते हो और वो बोलता है तुम रोड पर नहीं हो, तुम 10 किलोमीटर दूर हो। सिर्फ इसलिए क्योंकि सैटेलाइट का टाइम अर्थ से थोड़ा अलग चल रहा है। स्पीड ज्यादा, ग्रेविटी कम, टाइम थोड़ा फास्ट हो रहा है। जब स्पेस में स्पीड ज्यादा और ग्रेविटी कम हो जाती है तब टाइम थोड़ा फास्ट हो जाता है। अगर नासा सैटेलाइट्स की क्लॉक हर दिन एडजस्ट ना करे तो जीपीएस रोज 10 किलोमीटर गलत दिखाएगा। यहीं पर एक सच सामने आया, टाइम फिक्स नहीं है, टाइम फ्लेक्सिबल है। और साइंटिस्ट की बड़ी कोशिशों के बाद एक शॉकिंग पैटर्न सामने आया। तुम्हारी बॉडी का आयरन, तुम्हारा ऑक्सीजन, तुम्हारा कार्बन अर्थ पर ही बना है। ये सब एंशिएंट स्टार के अंदर बना जो लाखों साल पहले एक्सप्लोड हुआ। साइंटिफिक लैंग्वेज में तुम इस स्टार के टुकड़ों से बने हो। 2021 में जेम्स वेब टेलीस्कोप लॉन्च हुआ। उसने गैलेक्सी देखी जो 13 बिलियन साल पुरानी लाइट भेज रही थी। इसका मतलब नासा फ्यूचर नहीं देख रहा था, नासा पास्ट से देख रहा था। और अब हम उसी बात पर वापस आते हैं जहाँ से कहानी शुरू हुई थी। अगर यूनिवर्स इतनी फास्ट है, इतनी एक्टिव है और इतनी पावरफुल है तो हमें फील क्यों नहीं होता? नासा का जवाब सिंपल है, क्योंकि हम इसी यूनिवर्स के अंदर पैदा हुए हैं। मूवमेंट इनविजिबल है, एनर्जी इनविजिबल है, टाइम फ्लेक्सिबल है। यूनिवर्स शांत नहीं है, हम लिमिटेड हैं। लेकिन एक चीज अनलिमिटेड है, क्यूरियोसिटी। और साइंस बस हमें देखना सिखाता है।